सत्य गुरुवे नमः। तन तो थिर करना पड़ता है, मन प्राण थिर हों, सत्यानंद जब तीनों थिर हों, कल्प कार्य पल में हो। क्या है? हमारे पास तीन चीज़ें हैं, तन देह, मन और प्राण। तो ये कहा सेवक ने, तन तो थिर करना पड़ता है, इस देह को थिर करना पड़ता है। थिर कहते हैं स्थिर को, स्थिर करनी पड़ती है। कैसे स्थिर करनी पड़ती है? जैसे मान लिया कोई देह के ऊपर या चेहरे के ऊपर कहीं मक्खी बैठ जाए, मच्छर बैठ जाए, या कहीं खुजली आए किसी भी जगह देह में, तो हिलना नहीं है, उसे देखना है, महसूस करना है, बस बैठे रहो। तो देह को, इस शरीर को थिर करना पड़ता है, स्थिर करना पड़ता है। और ये प्राण और मन, जब इसमें से एक थिर हो जाता है तो फिर तीसरे की मजबूरी हो जाती है। अर्थात जैसे दो थिर हो गए, एक तो देह, वो तो साधक ने स्वयं थिर करी, स्थिर करी स्वयं। अब आगे मन और प्राण रहे, ये अपने आप थिर होंगे। ये कर नहीं सकता साधक, ना प्राण को थिर कर सकता, ना मन को थिर, ये अपने आप होंगे अभ्यास से। अभ्यास करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, तो इनमें से एक और थिर हो जाएगा, मन हो जाए या प्राण हो जाए, तो फिर तीसरा अपने आप थिर हो जाएगा। क्या है? ये प्रकृति का नियम है। जब दो थिर हो जाते हैं, तन थिर हो जाए और मन हो जाए, या तन थिर हो जाए और प्राण थिर हो जाए, इन तीनों में से यदि दो थिर हो जाते हैं तो तीसरे की मजबूरी हो जाती है। तीसरा स्वतः ही थिर हो जाता है। तो साधक एक कल्प का कार्य एक पल में कर लेता है। एक पल में। एक कल्प कितने दिन का होता है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है, और साधक एक पल में कार्य कर रहा। तो ये छोटा खेल नहीं है, ये बड़ा ऊंचा खेल है। और फिर कोई बड़ा खेल भी नहीं है। देखो, सेवक दोनों बातें बोल रहा, ये कह रहा है ये बड़ा खेल भी नहीं है, और ये भी कह रहा है ये बहुत बड़ा खेल है। जो अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा खेल है, और जो वहाँ तक पहुँच चुका, उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसको अभ्यास हो चुका। तो इस अभ्यास के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। क्या कहा? अभ्यास के लिए अभ्यास ही करना पड़ेगा। मन को थिर करने के लिए, प्राण को थिर करने के लिए। अर्जुन ने भी कहा था श्री कृष्ण जी महाराज से, महाराज मुझे इस संसार में कोई कार्य असंभव नहीं दिखाई देता, कठिन नहीं दिखाई देता, पर ये मन जो है ये बड़ा परेशान करता है, ये नहीं रुकता। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने भी अर्जुन को यही कहा था, अर्जुन अभ्यास कर। और अब अभ्यास किसका करना है? इसके लिए संतों की शरण में जाना चाहिए। संत बताएंगे अभ्यास किस तरह करना है, किसका करना है, क्या करना है। क्योंकि ये सब योग की बातें हैं, ध्यान की बातें हैं, धारणा की बातें हैं। तो इनके लिए तो ये अंदर की बातें हैं सब, बाहर की नहीं। बाहर की तो आदमी देख के भी सीख लेता है, अब अंदर क्या देखेगा? मान लिया कोई साधक इस तरह बैठा है, तो अब कोई क्या समझेगा उसे बैठे हुए को? वो तो अंदर गया हुआ है, अंदर का खेल देख रहा है, अंदर का चमत्कार देख रहा है, तमाशा देख रहा है अंदर। अब कोई बाहर से क्या देख लेगा? उसके लिए तो उससे जो सिद्ध पुरुष है, जो संत है, उससे जानना चाहिए। तो उसको रास्ता बता देगा,
और उसका भी कार्य सुलभ हो जाएगा। तो अपना कार्य सुलभ करने के लिए संतों की शरण में जाना चाहिए। और हमें आपको जन्म इसीलिए मिला है, उद्धार के लिए मिला है, पाप कर्म काटने के लिए मिला है, और कट भी जाएंगे। श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा अर्जुन को, अर्जुन मैंने तुझे वह ज्ञान दिया है, तू यदि पापियों से भी महापापी है, इस ज्ञान की नौका में बैठ के पार उतर जाएगा। देखो, जब पाप कर्म सब कट जाएंगे तभी तो पार उतरेगा। यदि पाप कर्म एक भी है तो पार नहीं उतरने का। तो पाप कर्म काटने का ज्ञान है। कबीर साहब ने भी कहा यहाँ, तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, मत भरमो संसार, सार शब्द जानने बिना कोई ना उतरा पार। तो सार शब्द है ये, इसको संत ही बताएंगे, संतों के अलावा इसको कोई नहीं बताएगा। यदि किसी को अपना उद्धार करना है, अपने आप को भवसागर से पार होना है, तो संतों की शरण में जाना चाहिए। बस आज इतना ही कहूँगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।